गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 लेसन 9 जंतुओं में गति हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग गमन और गति क्या है। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान कोई वस्तु या जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे गमन कहा जाता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं इस प्रकार की गति को गमन कहते हैं। और जब किसी एक स्थान पर स्थिर लिखते हैं, पढ़ते हैं, मुड़ते हैं, है ना, तो या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं तो इस शरीर की अंगों को गति कहते हैं। ये सब जो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बैठकर स्थिर रूप से घूमते हैं, झुकते हैं, ये सब हमारा शरीर का गति कहलाता है। और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन के रूप में करते हैं तो वह कहलाता है गमन। तो इसी चैप्टर में हम लोग मानव में गतियों के विषय में पढ़ेंगे कि मानव में गतियाँ किस प्रकार होती है। मानव शरीर की गति को जानने के लिए अस्थियों की संधियों की अध्ययन आवश्यक है। हमारे शरीर में बच्चे विभिन्न प्रकार के अस्थियां पाई जाती हैं, संधियां पाई जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में गति होती है। तो आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है बच्चे। ये हाथ है, उसमें एक लकड़ी को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया। तो हम आप घरों में ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि यदि हम अपने हाथों पर सीधा करके लकड़ी की सहायता से अपने हाथों को बांध दें तो अपने हाथों को मोड़ नहीं पाएंगे। तो इस मोड़ने के लिए हमें संधि या जोड़ की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार की से हमारे केहूनियाँ क्या होती है, आगे की ओर मुड़ती है। तो कैसे मुड़ती है, क्यों मुड़ती है, तो इसका कारण क्या है, संधि अथवा जोड़। संधि तथा जोड़ के कारण ही हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा शरीर मुड़ता है ना। यहाँ देखिए शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उस हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। यदि शरीर में संधियाँ न हो तो हमारे शरीर में गति संभव नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियाँ होती है। कैसे है, कैसे बनी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न गतियों एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियों की संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर रहती है। शरीर को मोड़ने की प्रकृति इसी संधि पर निर्भर करती है। इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का ढांचा होता है, इसे कंकाल या कंकाल तंत्र कहा जाता है। हमारा शरीर बच्चे अस्थियों का ढांचा है ना, इसे कहा जाता है कंकाल अर्थात कंकाल तंत्र। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संधियाँ अथवा जोड़ के प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कंधे की संधि अर्थात कंदुक खलिका संधि। कंधे की संधि में आप देखे होंगे बच्चे, यहाँ देखिए ये कंधे की संधि में आप बॉल की तरह, है ना, एक बॉल की तरह इस अस्थि में, है ना, यहाँ नारियल की एक जब नारियल फोड़ते हैं उसके कवर को देखिए, है ना, वो क्या होता है, अंदर से खोखले होते हैं। उसके ऊपर से यदि हम एक बॉल डाल दें और वो क्या होता है, उससे घुमावदार होता है, जैसे इस प्रकार से देखिए। तो ये जो संधि ये घुमावदार होते हैं, है ना, इसे कहा जाता है कंधे की संधि अर्थात कंदुक खलिका संधि। इस प्रकार से कंदुक खलिका संधि जो हम लोग क्या होता है चारों ओर क्या कर सकते हैं, मुंह घुमा सकते हैं, उसे कहा जाता है कंदुक खलिका संधि। अर्थात कंधे की संधि को
कंदुक खलिका संधि कहा जाता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे कब्जा संधि। कब्जा संधि क्या होता है? तो कब्जा संधि घुटने की अस्थि संधि, कोहनी की अस्थि संधि को कब्जा संधि कहा जाता है। कब्जा संधि में क्या होता है बच्चे कि हम अपने हाथ की केहनियों को, है ना, घुटनों को एक ही साइड में हम लोग मोड़ सकते हैं, जिससे दरवाजा में लगा हुआ कब्जा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दरवाजा में इस प्रकार का कब्जा लगा रहता है, जो दरवाजा एक ही ओर क्या होता है, बंद हो सकता है, दूसरी ओर वो खुल सकता है। मीन्स एक ही ओर वो क्या होता है, मुड़ता है, अर्थात कब्जा की तरह काम करता है। हमारे घुटनों में भी और हमारी केहनियों में भी क्या होता है, संधि पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कब्जा संधि। नेक्स्ट है आपका धुराग्र संधि। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को किसी भी झुकाव पर घुमा सकते हैं। सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए, है ना। यह गति हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है? हम इसे धुराग्र संधि कहते हैं। आप अपने गर्दन और सिर को आगे पीछे दाएं बाएं क्या होता है, चारों ओर क्या कर सकते हैं, हम लोग घुमा सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है धुराग्र संधि। नेक्स्ट है आपका बच्चे अचल संधि। अचल संधि क्या है? हमारी खोपड़ी में, ये हमारी खोपड़ी में ऊपरी जबड़ा और ये होता है निचली जबड़ा, है ना। तो ये क्या होता है, हमारी खोपड़ी में कई अस्थियों से जुड़े बने होते हैं और खोपड़ी के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियां इन संधियों से हिल नहीं सकती। ऐसे संधि को अचल संधि कहते हैं। ये हमारे ऊपर का भाग जो होता है ये अचल संधि कहलाता है। और जो हमारा मुंह चलता है, जब हम बोलते हैं, खाते हैं, है ना, पीते हैं, ये सब हमारा जो मुंह का मूवमेंट है वो किसके कारण होता है, चल संधि के कारण। तो सिर यहाँ नाक के ऊपर, ये ऊपर का भाग जो होता है ये अचल संधि होता है, क्योंकि यह क्या होता है, हिलडुल नहीं सकता। और नीचे का जो होता है जबड़ा, है ना, जो हम अपने मुंह को घुमा सकते हैं, बिन्स बोल सकते हैं, खा सकते हैं, ये अचल संधि के कारण होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा अचल संधि। खोपड़ी की संधि, ऊपर के भाग को अचल संधि कहते हैं और नीचे के भाग को चल संधि कहा जाता है। आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। जो मेन पॉइंट है उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा।